नमस्कार भक्तजनों, मैं आपको गीता के 17वें अध्याय की पौराणिक कथा सुना रही हूँ। श्री भगवान बोले, मंडलिक नामक देश में दुशासन नाम का राजा था। एक राजा किसी दूसरे देश का था, जिन्होंने आपस में शर्त बांधी कि हाथी को लड़ाए और कहा जिसका हाथी जीतेगा वो धन लेगा। तब दूसरे राजा का हाथी जीता, दुशासन का हाथी मारा गया। कुछ दिन पीछे हाथी मर गया तो बड़ी चिंता हुई। एक धन गया, दूसरा हाथी भी मर गया और तीसरा लोगों में हंसी हुई, इससे निंदा हुई। इसी चिंता में राजा मर गया। यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, ये हाथी के मुंह से मरा है, इसको हाथी की योनि दो। हे लक्ष्मी, राजा दुशासन संगल द्वीप में जाकर हाथी हुआ। वहां उस राजा के बहुत से हाथी थे, जिनमें वह भी था। उसे पिछले जन्म की खबर थी। मन में बार बार यही पछताए कि मैं पिछले जन्म में राजा था, अब हाथी हुआ हूँ। और बहुत रुदन करे, खावे पीवे कुछ नहीं। इतने में एक साधु आया, जिसने राजा को एक श्लोक सुनाया था। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, हे संत जी, कुछ मांगो। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, एक हाथी नहीं है। राजा ने सुनकर वही हाथी दे दिया। ब्राह्मण अपने घर ले आया, दाना रातब दिया। वह खाना नहीं खाए, पानी भी नहीं किए और रुदन करे और मन में यही सोचा करे, कोई ऐसा है जो मुझे इस अधम योनि से छुड़ा दे। उस साधी ने महावत को बुलाया, पूछा कि इस हाथी को क्या दुख है, कुछ खाता पीता भी नहीं है। महावत ने देखा तो कहा, कुछ रोग नहीं है। तब साधु ने राजा से कहा, हाथी खाता पीता कुछ नहीं है, खड़ा रुदन करता है। यह सुनकर राजा स्वयं देखने को आए। राजा ने बड़े बड़े वैद्य बुलाए और महावत बुलाए, सबको हाथी दिखलाया। उन्होंने देखकर कहा, राजा, इसको कोई मानसिक दुख है, देह का कोई दुख नहीं है। तब राजा ने कहा, हे हाथी, तू ही बोल, तुझे क्या दुख है। परमेश्वर की शक्ति से मनुष्य की भाषा में हाथी ने कहा, हे राजन, तू बड़ा धर्मज्ञ है, यह ब्राह्मण भी बड़ा बुद्धिमान है। इसके घर का अन्न जो खावे बड़ा धर्मज्ञ हो, मुझको क्यों मिले। तब साधु ने कहा, हे राजा, अपना हाथी फेर ले। राजा ने कहा, दान दिया मैं नहीं फेरता, ये हाथी मरे या जीवे। तब हाथी ने कहा, हे संत जी, तू मत चिंता करे, तेरे घर में कोई गीता की पोथी हो तो मुझे 17वें अध्याय का पाठ सुनाओ। तब उस साधु ने ऐसा ही किया। हे लक्ष्मी, 17वें अध्याय का पाठ सुनते ही तत्काल हाथी की योनि छूटकर देव देही पाकर बैकुंठ को गया। बोले कृष्ण भगवान की जय।